रात में और बात बताती हूँ। दीपास लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। मतलब बहुत ठीक नहीं हूँ बट थोड़ी बहुत ठीक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ, एक को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। शायद उसको भी जुकाम कुछ हो रहा है, लेकिन देखती हूँ दवा वगैरह भी लेनी होगी तो वो भी लेके आ जाऊँगी। और उसके बाद आऊँगी मैं कीर्तन में। आज सोमवार के लास्ट कीर्तन है और लास्ट ही सोमवार भी है, तो फिर यहाँ पे कीर्तन भी करेंगे। आपके घर में भी एक बेटा है जो बिल्कुल स्कूल के नाम पे बिल्कुल पढ़ना नहीं है, सिर्फ टीवी टीवी टीवी। और इतनी टीवी देख रहा है, मैं तो पीट देती हूँ, बस पता नहीं क्यों पीटती नहीं हूँ। बिटिया थी तो छोटी थी तो पीट लेती थी मैं थोड़ा बहुत। अब जब से वो थोड़ी बड़ी सी होने लगी है, पता नहीं हाथ ही नहीं उठता और मन इतना करता है कि तो पीट दूँ मैं, पर नहीं पीट पाती हूँ। ये कमी हो गई है और इसलिए बिगड़ रहा है। एक और बात बताती हूँ। आज से 4 साल पहले मैं गई थी देहरादून और हम हैं 3 बहनें, तो मेरी नज़र इस सूट पे पड़ी और ये कुछ ऐसा सूट है। और ये थे 3 कलर के, एक ग्रे हो गया, एक ग्रीन हो गया और एक ब्लू हो गया। ग्रीन मेरी बड़ी बहन के पास है, ब्लू कलर का है वो मेरे से छोटी वाली के पास है। और उन दोनों में गजब की बात है, उन दोनों ने पहने ही नहीं है, वो अभी तक नहीं पहने हुए। और मैंने तब से मतलब 2-3 बार पहन लिया है और मुझे अच्छा भी लगता है। और उस दिन भी मेरी पसंद से आया था। मैंने कहा तीनों बहनों के लिए ना एक जैसे हो। कुछ ऐसा इसका बॉर्डर था। एक टाइम में बहुत चले थे, लेकिन आज से 4 साल पहले का भी नहीं डिज़ाइन, ये बहुत कम से कम आज से 8-10 साल पहले का है ये डिज़ाइन। लेकिन बस इसीलिए हमने ले लिया ये कि मेरी बहनों, मतलब हम तीनों के तीनों। और उस दिन हमने एक जैसी जुत्ती भी पहनी। उस दिन हमने ऐसे करा था, चूड़ियाँ भी, इयररिंग्स भी, सारा कुछ हमने मैचिंग करा हुआ था। लेकिन बड़ी वाली नहीं थी उस दिन, छोटी वाली और मैं ही थे। तो फिर मैंने आज अपनी याद ताज़ा कर दी सूट को पहन के ना। कभी कभी होता है ना, बहुत पुराना कपड़ा पहनो और अच्छा लगता है। कौन कौन है भाई चाय का लवर? मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ और अब ज़्यादा होने लगी हूँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी इतनी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी कभी कभी कम भी करनी पड़ती है। तो इसके बाद जाऊँगी मैं कीर्तन में। आप लोग भी सोचते होंगे कितनी बोरिंग लाइफ है इसकी, मतलब कीर्तन इसके अलावा कुछ है ही नहीं सही में। बस झाड़ू पोछा करो, बच्चे देखो, उसके अलावा कुछ अलग से कुछ नहीं है। तो ऐसे लगता है थोड़ा बहुत काम रहता ही है, खैर, लेकिन इतना नहीं है मतलब जितना होना चाहिए। फिर बच्चों को ट्यूशन लाना छोड़ना भी होता है बीच बीच में काम। तो मैं आ गई थी पहले ही और अपनी दवाइयाँ भी मुझे लेके आनी थी, क्योंकि मैंने अपना लीवर का टेस्ट करवाया था और बहुत बार चली गई, दे ही नहीं रहा था। रिपोर्ट आज दूंगा कल दूंगा, अभी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आई नहीं है, बहाने पे बहाने। फिर मैं वहाँ गई और रिपोर्ट लेके आई। रिपोर्ट तो नॉर्मल सी ही है, कुछ खास नहीं उसमें। फिर वहाँ से आई और फिर से थोड़ी देर कीर्तन में ही चली गई। वहाँ यही है वो मंदिर जो जहावीर बाबा का है। कितने हो गए ये? और यहीं के लिए हमें पर्ची काटनी है, ये उन्होंने दी होती है, हमें ड्यूटी दे रखी है। दिखाती हूँ आपको अभी। फिर ये लास्ट पर्ची काट ली हमने, कृष्णा मैडम की और मंजू दीदी की। मेरी भी तो कटेगी अभी, मेरी कहाँ कटी है? आपकी काटी नहीं अभी? अभी काटेंगे। तो मेरी पर्ची काटी। एक और काटेंगे, उसके बाद बाय बाय टाटा। और साथ में कड़ी पत्ता भी। अभी मैं जा रही हूँ 1-2 गोरखनाथ जी के मंदिर के लिए रसीद कट रही है, तो
चंदा इकट्ठा हो रहा है तो थोड़ी देर उधर भी जाऊँगी। हेलो गाइस, अभी है रात का टाइम और हमारे घर के बिल्कुल सामने हो रहा है जागरण, तो मैं भी जा रही हूँ अभी और थोड़ी देर होके आती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ थोड़ा बहुत। रात में 2 परियां निकल रही हैं, देखो। 2 नहीं 3। नहीं ये नहीं है परी, ये 2 परियां हैं बिल्कुल नया सूट डाल करके जागरण के लिए तैयार। तो चलो चलते हैं। देखिए एक ही देव ऐसे हुए हैं जो साथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का नाम सुनावे, नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और उठा करके तरह दोनों हाथ और कहेंगे क्या, बिल्कुल सीधे सीधे। हाँ, एक हाथ आपके पास हनुमान जी के लिए और दूसरा हाथ श्री राम जी के लिए है। क्या बात है। और कहेंगे क्या कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा योगा, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा योगा, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा योगा, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा योगा। वो मेरी राम जी से कह देना गे सिया राम, मेरी राम जी से कह देना गे सिया राम। मेरी श्री जी के चकी सीरा वाली भैया की जय, लाटा वाली भैया की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय। क्योंकि कहते हैं छुपाना न बाबूजी नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या मानती हूँ जब मैं आपके यहाँ पर थी, मैंने की मगर पेटों से ज्यादा थे जानते, मगर पेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंटिंग में आरिया भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। नहीं आया पापा जी कैसी पकड़ा पापा बताओ ना कौन। और जैसे ही ये गाना चला सब रोने लगी और मैं तो सच्ची में इस गाने को नॉर्मल भी अगर कभी गाती हूँ ना घर पे तो खुद ही रो जाती हूँ। इतना मतलब वो लगता है मुझे इसके बोल इतने दिल तक पहुँचते हैं। और सारी सहेलियाँ जितनी बैठी थी सबके मतलब कोई रो ही गया, सच में ही किसी के आंखें भर गई। और आज का व्लॉग भी रोते रोते करती हूँ ख़त्म। मिलती हूँ एंड एक नए ब्लॉग के साथ और उस ब्लॉग को करती हूँ हंसते हंसते स्टार्ट। जय श्री राम, हर हर महादेव।